कल्पना कीजिए दोस्तों कि एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि दुनिया आपको इंसान नहीं बल्कि एक कॉकरोच की तरह देख रही है। यही कहानी है फ्रांस काफ्का के प्रसिद्ध उपन्यास मेटामॉर्फोसिस के नायक ग्रेगर साम्सा की। ग्रेगर कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक साधारण सा युवक था जो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए था। दिन रात काम, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच एक दिन वह जागता है और पाता है कि वह एक विशालकाय कीट में बदल चुका है, यानी कॉकरोच। लेकिन असली कहानी उसके शरीर के बदलने की नहीं है। असली कहानी यह है कि उसके आसपास के लोगों की नज़रें बदल जाने की। जब तक वह कमाता था वह परिवार के लिए एक जरूरी था। जैसे ही वे बेकार हो गया वही परिवार उसे बोझ समझने लगे। उसके अपने ही उससे दूर बनाने लगे और उसका पिता उस पर हमला भी करता है। कमरे में कैद, अपमानित और अकेला ग्रेगर धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है और अंततः एक दुखद मौत मर जाता है। अब जरा आज के भारत की ओर देखिए। क्या लाखों युवा किसी न किसी रूप से ग्रेगर नहीं है? सुबह से रात तक वो काम करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, ईएमआई, महंगाई, जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष करते मध्यवर्गीय परिवार। कई बार ऐसा लगता है कि उनकी पहचान सिर्फ एक लेबरर, एक टैक्स पेयर, एक वोटर, एक जीडीपी बढ़ाने वाली संख्या में ही सीमित हो गई है। वहीं से जन्म लेती है एक काल्पनिक लेकिन शक्तिशाली अवधारणा, कॉकरोच। कॉकरोच जनता पार्टी यह किसी कीट की पार्टी नहीं है, या किसी एक्चुअल कॉकरोचों की पार्टी नहीं है। यह उन लोगों का प्रतीक है जिन्हें समाज ने नज़रअंदाज किया है, जिन्हें पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एक मोहरा समझ लिया है, उनका मजाक उड़ाया है, जिन्हें केवल काम करने की मशीन समझा गया है। लेकिन इस कहानी और फ्रांस काफ्का की कहानी में एक बड़ा अंतर है। काफ्का का ग्रेगर अकेला था। कॉकरोच जनता पार्टी का ग्रेगर यहाँ अकेला नहीं है। उन्होंने एक दूसरे को खोज लिया है। उन्होंने समझ लिया है कि उनकी परेशानियाँ केवल व्यक्तिगत नहीं हैं बल्कि सामूहिक है, और यहीं से एक नए प्रकार की क्रांति शुरू होती है। यह कोई सत्ता पलटने की क्रांति नहीं है, यह इंसानियत को वापस पाने की क्रांति है। और शायद पहली बार ये